गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 11th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की जो हमारी ऑन बिल है उसमें जो फर्स्ट पोइम दी हुई है उसको हम रीड आउट करेंगे। इसमें पोइम का जो नाम है अ फोटोग्राफ है, जो कि शर्ली टल्सन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोइम द पोइटस डिस्क्राइब्स हर पर्सनल लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में हमें बताती है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी कही जा सकती है। खुद की लाइफ की स्टोरी से जो रिलेटेड होती है उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल बोलते हैं। सेकेंडली, दिस इज़ अबाउट हर मदर, उसकी मदर के बारे में है। उसके मदर जो है कैसे एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से वो बताती है, उसकी खुद की ज़िंदगी के बारे में उसकी मदर बताती है और कैसे वो उसको रियलाइज़ करती है, महसूस करती है और कैसे हमारे साथ शेयर करती है। अभी लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पोइम। पोइम की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड सी द बिग गर्ल, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी मदर के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है, कि कैसे उसकी मदर उनको बताती है कि किस प्रकार से जो फ़ोटोग्राफ के बारे में वो क्या है उसका नरेशन देती है, उसका वर्णन करती है। लाइन बाय लाइन हम देखते हैं अब इसका डिस्क्रिप्शन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड क्या होता है? एक इट इज़ मेड ऑफ पेपर, जिसको हम हिंदी में गत्ता भी बोलते हैं। गत्ते से बना हुआ एक क्या है, फ्रेम है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। हाउ इट क्या है? वो जो पिक्चर है, वो फोटोग्राफ है, वो कैसी थी, इस कार्डबोर्ड में सब दिखता है। इसकी हिंदी ये हुई, ठीक है ना भाई। इस कार्डबोर्ड में जो पिक्चर है वो फ्रेम्ड है। वो तस्वीर जो है वो क्या तस्वीर है? व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। पेडलिंग क्या होता है? वैसे तो पैडलिंग होता है पैर मारना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है पैडलिंग क्या होता है? पैर तो मारना, अपने जो फुट है उनकी मूवमेंट करना। लेकिन इसको हम बोलते हैं, जैसे पानी में मारते हैं पैरों को तो उसको हम स्विमिंग बोल देते हैं, तैरना। तो इसे बोल सकते हैं स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है ना। वेंट पैडलिंग का मीनिंग हो गया कि पानी में वो मतलब जैसे तैरते गई। तो तब की बात है जब दो उसकी गर्ल कज़न्स थी, उसकी मदर की दो चचेरी बहनें थी, वो भी उसमें तैरने लग गई पानी में। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और उनमें से हर एक ने, यानी कि जो दोनों लड़कियां थी, टू गर्ल कज़न्स, हर एक ने क्या है, मेरी मदर का जो हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है ना। एंड सी द बिग गर्ल, और जो मेरी मदर थी वो सबसे बड़ी थी, उनमें सबसे बड़ी लड़की थी। सम 12 years और सो। पोइट कहती है कि वो लगभग कोई 12 साल की या ऐसे ही, मतलब लगभग उसकी लमसम एज थी, उम्र रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। क्या था? ऑल थ्री कौन कौन हो गई? एक तो पोइटस की मदर हो गई, उसके बाद वो दो उसकी जो गर्ल कजन्स थी, चचेरी बहनें थी, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 3। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, फिर तीनों क्या है, बिल्कुल शांत खड़ी हो गई। टू स्माइल, आपको पता है जब भी कोई फ़ोटोग्राफ लेता है, अंकल जो था वो फ़ोटोग्राफ़र था, और जब वो फ़ोटो उनका लेने लगा तो क्या हुआ कि वो, आपको पता है, स्माइल भी पास करनी होती है, एक अच्छा लुक हमें बनाना होता है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे अपने बालों को ऐसे झटके के साथ, तो स्माइल झटके के साथ ऐसे करके जैसे बढ़िया चेहरा बनाना होता है, तो उस हिसाब से वो खड़ी हो गई। अ स्वीट फेस माई मदर्स, यहाँ पर पोइटस बताती है कि मेरी मदर का बड़ा ही सुंदर चेहरा था। स्वीट फेस, बड़ा अच्छा लुभावना चेहरा था, अट्रैक्टिव फेस था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कहते हैं तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है।
एंड द सी, और जो समुद्र है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पर मेरी मदर जो उसकी और 2 गर्ल कज़न्स थी, वो जो अपनी छुट्टियाँ सी हॉलीडे बिताने गई थी उस सी में, विच अपीयर टू हैव चेंज लेस, जो सी था समुद्र तो अभी क्या है, कम बदला हुआ सा लगता है, उसमें कोई देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, कोई कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, नो ग्रेट चेंज, वो इट सीम्स टू बी द सेम, वो तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वोस्ट दैट टेरिबली ट्रेंजिएट फिट, वोस्ट क्या होता है, नहाना, बात करना, टेक ए बात, ठीक है ना, नहाए वो, उनके जो टेरिबली क्या होता है, वेरी मच, बहुत अधिक। ट्रेंजिएट क्या होता है, टेम्परेरी, हम इसको बोलते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े से टाइम के लिए उन्होंने वो करना था, जो बहुत ज़्यादा उनके जो पैर थे उनको बिल्कुल अच्छी तरह से वो नहाए, अच्छी तरह से उनके पैरों को धोया अच्छी प्रकार से, पैरों के साथ वो नहाए। फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि किस तरह से फ़ोटोग्राफ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक फ़ोटोग्राफ में क्या क्या था, क्या क्या उसमें फ़ोटो आई हुई थी, क्या क्या एक्टिविटी हो रही थी, उसको देखकर लगता था। नाउ वी कम ऑन द सेकंड स्टैंजा, अब हम सेकंड स्टैंजा में आते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rye with the labored ease of loss. क्या है, सेकंड स्टेंजा में बताया गया है कि जो उसकी मदर की एज थी वो क्या थी, उसकी मदर की एज लगभग 20 या 30 यानी कि 20 या 30 साल के आसपास रही होगी। उसके बाद की बात है जब उसकी मदर की मैरिज हो गई थी और पोइटस भी जन्म ले चुकी थी, उसका भी बर्थ हो चुका था। तो उसके बाद वो अपनी बेटी को यानी कि जो पोइटस है उसको बताती है, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है, जो पिक्चर है ना, ऐसे पिक्चर द फोटोग्राफ टेकन क्विकली, तो बहुत तेज़ी से फ़ोटोग्राफ लिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट। तो वो अभी उसकी जो पोइटस की मदर है, पोइटस को बताते हुए हंसने लग गई, उस पिक्चर की तरफ देखकर, फोटोग्राफ की तरफ कर हंसने लग गई और कहने लग गई, एंड टेल समथिंग, उसको बताती है पोइट को, सी बेटी एंड डॉली, कि ये देखो ये बेटी है, इसका नाम बेटी है, उसका नाम डॉली है। दोनों जो 2 गर्ल कज़न थे ना, उनके नाम बताए यहाँ पर। शी वुड से, उसने कहा ऐसा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहा कि देखो हमने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी जब हम बीच पर गए। बीच क्या होता है, जो समुद्र के आसपास जो रेतीला इलाका है ना, रेतीली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं बीच। तो सी हॉलीडे वो बिताने गई थी और कहती कि देखो कैसे हमने ड्रेस पहनी हुई थी उस टाइम पर, अपनी बेटी पोइटस को बताती है, अपनी डॉटर को। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और अब कहती है पोइटस कि जो सी हॉलीडे मेरी मदर ने बिताया, जो समुद्री की छुट्टियों में वो गई वहाँ पर घूमने, वो उसका पास्ट था, उसने अपना पास्ट मुझे बताया। माइन इज़ हर लाफ्टर, मेरी उसकी क्या है, हंसी जो है वो नहीं है, इसका मतलब इस संसार में, इस वर्ल्ड में उसकी मदर नहीं है, तब मेरे लिए जो पास्ट क्या है, उसकी हंसी है, उसकी लाफ्टर है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ मीन्स पोइटस एंड हर मदर, पोइटस और जो उसकी मदर है। राय का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, राय का मीनिंग है अम्यूज़ होना, अम्यूज़ हो, अपने आप में आनंदित होना, उसको बोलते हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स्ड, बहुत ज़बरदस्ती से, ईज होता है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, लॉस मीन्स होता है कोई भी हानि होना, उसको हम बोलते हैं। तो दोनों को ही कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। उसकी मदर अब नहीं रही, मदर इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। दूसरा उसका जो उसकी अब जो इंजॉयबल डेज थे उसके, वो भी जाते रहे, जो जिसका वो वर्णन करती है। तो वो बहुत ही क्या है, एक खुशी भी होती है उनको, एक राय का मतलब होता है खुशी भी होना और साथ साथ भी दुख भी होना, दोनों ही जो फीलिंग होती है ना, उसको हम राय बोलते हैं। उसका मीनिंग होता है अम्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड। अगर हम इंग्लिश में राय का मीनिंग बताएं, अम्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, यानी कि खुशी भी होना और साथ साथ में नाराज़ भी होना। खुशी इसलिए कि उस पल को जब याद करते बड़े हैप्पी मोमेंट्स थे, खुशी होती है, लेकिन दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब वो नहीं है, अब वो नहीं, हम उनको मिस करते हैं, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं।
तो यही क्या क्या कहा गया है, विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसी को क्या कहा गया, हानि हुई है उनको बहुत ज़्यादा। नाउ वी कम ऑन द थर्ड स्टैंजा। अब हम थर्ड स्टैंजा पर आते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, its silences। अब क्या होता है, now she has been dead nearly as many years। अब बताती है पोइटेस कि उसकी मदर की डेथ हुए बहुत साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जब जैसे वो लड़की रहती थी उसके साथ। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मीन सिचुएशन, कि इस परिस्थिति में क्या कहना है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने को बाकी नहीं रह जाता। नोबडी कैन से एनीथिंग एट दिस सिचुएशन, इस स्थिति पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इट्स साइलेंस क्या है, खामोशी क्या है, कि जो पोइटेस इज़ मिसिंग अलॉट हर मदर, अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। एंड ऑल्सो शी इज़ मिसिंग द फोटोग्राफ ऑल्सो, हर मदर टोल्ड अबाउट दैट, उसकी मदर ने जिसके बारे में फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया था उसको भी बड़ा मिस कर रही है। और इससे क्या होता है, इट्स साइलेंसेस, और इसकी खामोशी भी उसको क्या कर देती है, खामोश कर देती है, और बड़ी एक चुपचाप सी वो रह जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस तरह से पोइटस ने, शर्ली टल्सन ने किस प्रकार के साथ हमारे एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से हमारे साथ कितने ब्यूटीफुल अंदाज में अपने जो लाइफ को शेयर किया है, उसकी मदर के बारे में हमें बताया है। तो हमें भी अपनी मदर के बारे में ऐसे ही जो है एटीट्यूड रखना चाहिए, दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया गया है, और इसमें कहीं न कहीं हम देखते हैं टेरिबली ट्रेंजिएंट में हम देखते हैं कि एलिट्रेशन अलंकार का यूज हुआ है, अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है, और माई मदर है जैसे इसमें भी 2030 में भी जैसे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें अलंकार भी यूज हुए हैं, और ऑक्सीमोरोन भी है इसमें। यहाँ पर इस लाइन में बोथ राइव विद द लेबर्ड इज लव, क्योंकि खुशी भी है दुखी भी है, विरोधाभास होता है, इसलिए ऑक्सीमोरोन अलंकार का भी यूज किया गया है इस लाइन में, सेकंड स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है। और उसके बाद हम देखते हैं साइलेंसेस में भी क्या है, ये सिंबॉलिक हैं, और इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन अलंकार का यूज किया गया है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आंसर, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या है इस पोएम में। द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फ्रेम विच इज़ मेड ऑफ पेपर एंड वुड, जो कि लकड़ी या कागज़ का गत्ते से बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, इस वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है। दिस वर्ड इज़ यूज्ड बिकॉज द फोटोग्राफ इज़ फिक्स्ड इन द फ्रेम दैट इज़ मेड ऑफ दैट इज़ कार्डबोर्ड, जो कि कार्डबोर्ड है, उसमें वो जो फोटोग्राफ है वो फिक्स किया गया है, यही इसका क्या है, मीनिंग है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, सेकंड क्वेश्चन है कि कैमरे में क्या कुछ है, कैमरे में क्या खींचा गया है, कैप्चर किया गया है, पकड़ा गया है। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड फोटोग्राफ ऑफ 3 गर्ल्स, जिसमें कौन कौन हैं, 2 गर्ल्स कजिन्स एंड द पोइटेस मदर, पोइटेस की मदर है और 2 उसकी जो चचेरी बहनें हैं। व्हाट हैज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कि सालों तक क्या चेंज नहीं हुआ है। इसमें हमने लिखना है कि सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कि उस समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया, बिकॉज नेचुरल थिंग्स आर अनचेंजेबल, बहुत कम चेंज होती हैं। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, हाँ ये हमें सजेस्ट करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम द एजिंग प्रोसेस, एजिंग प्रोग्रेसेस, जो हमारी उम्र बढ़ती रहती है, एंड वी लुक टू बी ओल्ड, हम तो बूढ़े दिखाई नहीं लग जाते हैं, बट नेचुरल थिंग्स नेवर चेंज, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो बहुत कम बदलती हैं, नहीं बदलती कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। द पोइटस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। अब पोइटस मदर जो है उस पिक्चर की तरफ देखकर हंसने लग गई, इससे आप क्या समझते हो। दिस लाफ इंडिकेटेड दैट द पोइटस मदर वॉज वेरी हैप्पी टू रिमाइंड हर पास्ट, टू रिमेंबर हर पास्ट, यानी कि अपने पास्ट को याद करके वो बड़ी क्या थी, खुश लग रही थी, उसकी खुशी को दर्शाते हैं।
एंड शी वॉज enjoying द डेज, हर यंग डेज, अपने यंग डेज को इंजॉय कर रही थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. यहाँ पर जो राय का मीनिंग मैंने अभी पोइम को रीड करते हुए भी बताया आपको कि इस लाइन का मीनिंग क्या है. मीनिंग क्या है कि द पोइटस इज शेयरिंग हर हैप्पी डेज, हमारे खुशी के दिनों को, उसके फोटोग्राफ, उसकी मदर की फ़ोटोग्राफ को हमारे साथ शेयर कर रही है. तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द पोइट एंड हर मदर, दोनों के लिए, पोइट के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा कि उसके लिए ज़्यादा क्या है, इन्जॉयबल है, बड़े फुल ऑफ हैप्पीनेस है, बड़ा खुश होती है उसकी मदर को जब याद करती है, उस फोटोग्राफ के बारे में वो बताती थी. सेकेंडली सी मिसिज हर मदर अलॉट, वो उसकी मदर को बहुत मिस करती है. उसको देखकर वो थोड़ी सी क्या होती है, डिसअपॉइंटेड भी हो जाती है, परेशान भी हो जाती है. सो वी सी हेयर बोथ द फीलिंग्स, डिसअपॉइंटमेंट एंड हैप्पीनेस, दोनों ही चीज़ देखते हैं, खुशी भी और नाराज़गी भी. इसका यही मीनिंग है. व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू, भाई इस परिस्थिति में क्या कहा जा सकता है. द सर्कमस्टेंस मीन्स सिचुएशन, हम परिस्थिति को बोलते हैं. एंड द सिचुएशन इज़ दैट हर मदर इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, अब उसकी जो मदर है इस संसार में नहीं है. सी इज़ मिसिंग हर मदर अलॉट, उसके मदर को बहुत ज़्यादा वो क्या कर रही है, मिस कर रही है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ वन, द थ्री स्टेंजाज डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे. ये जो थ्री स्टेंजाज में तीन प्रकार के डिफरेंट फेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट स्टेंजा में दिखाया गया है कि उसकी मदर की क्या है, यंग एज दिखाई गई है. ठीक है, उसकी पोएटस मदर की यंग एज शो की. इन द फर्स्ट स्टेंजा द यूथ और हर मदर्स यूथ इज सोन. ठीक है. इन द सेकेंड स्टेंजा मिडल एज्ड लाइफ इज सोन हियर. ओके. एंड द पोएटस इज यंग गर्ल एट दैट टाइम. पोएटस क्या है, बिल्कुल एक यंग गर्ल है. And in the third stanza we see here that her mother, the poetess mother, is no more in the world. poetess की mother इस संसार में ही नहीं है. and she is missing her mother a lot, उसके mother को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है. थर्ड स्टेंजा में ये दिखाया गया. so in this way we see that the three stages of life have been described in the poem. so dear children, you have to read this poem very carefully. Thank you very much.